में हर कोई दौड़ा भागा चला जा रहा है इंडिया की तरफ। सबकी दौड़ें लगी हुई हैं इंडिया की तरफ। Today we are meeting in the world's biggest democracy, the fastest growing major economy in the world. Prime Minister Modi, thank you very much. 800 जर्मन आए हुए हैं भाई, 800 जर्मन। अजीब तरह से दुनिया इस वक्त हम देख रहे हैं उलट पुलट होते हुए। जर्मनी ने इंडिया को स्पेशल स्टेटस दे दिया है और ये स्पेशल मोदी जी के टाइम पे इंडियन आर्मी दुनिया की चौथी स्ट्रॉन्ग मोस्ट पावरफुल आर्मी बनी है। बड़ा टाइट शेड्यूल है जी इंडियन लीडरशिप का। अभी मैं डॉक्टर जयशंकर भी कुछ घंटे पहले ही इंडिया पहुंचे हैं। वो ब्रिक्स प्लस समिट में थे, उससे पहले खैर मोदी साहब एक दिन पहले पहुंच गए थे। दुनिया में चाइना की जो मार्केट है उसका अगर कोई ऑल्टरनेट दुनिया देख रही है तो वो इंडिया को ही देख रही है। भारत तो काफी टाइम से बोल रहा है भैया नॉन डॉलर रूपी बेस्ड लोकल करेंसी बेस्ड आपको ट्रेड करनी है। तो कि इंडिया और पाकिस्तान में फर्क है। जैसे हम पाकिस्तान को डील कर रहे हैं, ट्रीट कर रहे हैं, वैसे इंडिया को नहीं कर सकते। मतलब जर्मन्स के मुंह में पानी आता है जब वो देखते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जाता है जाके फ्रांस से चीजें खरीद लेता है। जो बड़ा कैनवस है ना जी, बड़े कैनवस पे देखें आपकी क्या हो रहा है इस वक्त। हमारे यूट्यूब चैनल हिंदुस्तानी हाइट्स में आपका स्वागत है दोस्तों। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज आज से 3 दिवसीय दौरे पर भारत में हैं और उनकी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से बातचीत हुई। जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज 7वें अंतर सरकारी परामर्श IGC में हिस्सा लेंगे। सरकारी कार्यक्रम के बाद स्कोल्ज गोवा जाएंगे और वहां से वापस जर्मनी के लिए उड़ान भरेंगे। जर्मनी उम्मीद कर रहा है कि यही वजह है बड़े बाजार में पकड़ बनाई जाए और चीन भारत की निर्भरता कम की जाए। जर्मन कंपनियों से अगले 6 साल में 4.5 लाख करोड़ निवेश भारत में होने की संभावना जताई जा रही है। जर्मनी की निर्यात आधारित अर्थव्यवस्था लगातार दूसरे साल भी मंदी की चपेट में है और जर्मनी उम्मीद भरी दृष्टि से भारत की ओर देख रहा है। चीन और यूरोपीय संघ के बीच विवाद के चलते आने वाले वक्त में जर्मनी और चीन के बीच हो रहे व्यापार में मुश्किलें बढ़ सकती हैं और भारत हाल के वर्षों में चीन का सर्वोत्तम विकल्प बनकर उभरा है। जर्मनी के चांसलर ओलाफ शोल्ज जो है वो दिल्ली में है और बड़ा टाइट शेड्यूल है जी इंडियन लीडरशिप का। अभी मैं डॉक्टर जयशंकर भी कुछ घंटे पहले ही इंडिया पहुंचे हैं। वो ब्रिक्स प्लस समिट में थे, उससे पहले खैर मोदी साहब एक दिन पहले पहुंच गए थे। जर्मन जो बिजनेसमैन है वो बड़ी तादाद में इंडिया में है। इंपॉर्टेंट इस वक्त चीज़ ये है जो मेरे लिए पॉइंट ऑफ कंसर्न है एज ए स्टूडेंट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ कि इंडिया जर्मनी जो है उनकी जो डिफेंस पार्टनरशिप है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रही है और जर्मनी ने इंडिया को स्पेशल स्टेटस दे दिया मिलिट्री परचेज के लिए। अच्छा, अब सिचुएशन क्या है? जर्मन्स के मुंह में पानी आता है जब वो देखते हैं कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर जाता है जाके फ्रांस से चीज़ें खरीद लेता है। अब फॉर एग्जांपल जर्मनी की एक कंपनी है TKMS, वो एक स्पेनिश फर्म है नवांतिया, उनके साथ compete कर रही है बिकॉज इंडिया को 6 सबमरीन चाहिए जिनकी हज़ारों करोड़ रुपए जिनकी वर्थ है। और जर्मन चांसलर भी आ गए हैं और सुनने में आ रहा है इनके बाद स्पेन के वजीर आजम भी आ रहे हैं ताकि वो डील लेके जा सके। इधर यूरोपियन वजीर आजम जो हैं और जो चांसलर हैं इंडिया में लाइन में खड़े हुए हैं कि सर साढ़े को फैसला ले लो, साढ़े को फैसला ले लो, बिकॉज दे नो दैट द ओनली रिच कंट्री इन एशिया इज इंडिया which has resources at the moment. But the question is कि on the contrary what India needs is कि अब इंडियन गवर्नमेंट अपने डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एक चीज़ आपने नोट की है, अगर नहीं नोट की तो मैं आपको बता देता हूँ। आज जब ओलाफ शोल्ज मिलने आए हैं प्राइम मिनिस्टर को उनसे, तो मोदी साहब ने उनको जफ्फी नहीं डाली। ये मोदी साहब का क्राइटेरिया है, आपको पता है ना इन चीज़ों का कि ये मोदी साहब का क्राइटेरिया है। मोदी साहब ने जब किसी को बहुत ज़्यादा लाड़ियाँ करनी हो, उसके साथ ज़्यादा करीब रहना हो, उसको जफ्फी चुप्पी डाल देते होते हैं, वो इतना को वो कर देते होते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि इन्होंने जफ्फी नहीं डाली, ठीक है। सो इट मीन्स कि जर्मनी को तो कोई डील शील नहीं मिलने, ठीक है। या फिर ये है कि ओनली टाइम विल टेल डील मिलनी है या नहीं मिलनी, बट फॉर अ मोमेंट कि जर्मन जो है, अच्छा जर्मन बिजनेसमैन भी सारे बैठे हुए हैं, लेकिन जर्मनी का जो मेजर फोकस है वो इंडिया की फौज, नेवी और एयरफोर्स है। और ये जो टाइज हैं इतनी को मजबूत नहीं रही माजी में, बड़े छोटे लेवल पे पार्टनरशिप रही है, ठीक है जी। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जर्मनी वो मुल्क है यूरोप के अंदर जो यूक्रेन की जो वॉर हो और चाइना की जो असर्टिवनेस है
उसके ऊपर बात करता है इंडिया के साथ। सो जर्मनी जो है वो पॉलिटिकली यूरोप में अमेरिका बनना चाहता है, ठीक है। और इन अमेरिका को जर्मनी से वो प्रॉब्लम्स नहीं है जो अमेरिका को फ्रांस से मसले हैं। जर्मनी के अंदर देयर इज ए पॉलिटिकल विल, क्या है, पॉलिटिकल विल है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जर्मनी इज लेट। जर्मनी ये जो पैराडाइम शिफ्ट की बात कर रहे हैं ना, दैट देयर इज ए ह्यूज पैराडाइम शिफ्ट, जर्मनी इज लेट। जर्मनी लेट हो गया भाई, और वो इस चीज में लेट हो गया कि फ्रांस ने ये मार्केट ऑलरेडी कैप्चर की है। अमेरिकन का असला तो ऐसा है कि इंडिया चाहता है कि मैं लूं हर कीमत पे, जो मर्जी हो जाए, ठीक है जी। अब पहले जर्मन बड़े हेजिटेंट थे, वो कहते हैं अब हमारी पॉलिटिकल वेल क्लियर है, लेकिन दे आर लेट, दे कुडंट टेक अ डिसीजन। जर्मन जो है जो हुकूमत है, उनको दे शुड हैव टेकन अ डिसीजन अर्लियर। उनको पहले फैसले ले लेने चाहिए थे। इंडियंस अब जब राफेल ले बैठे हैं, ठीक है जी, अब जर्मनी को ख्याल आया, अब जर्मन चांसलर आ जाएंगे, वो यही कहेंगे कि हमसे जो है वो सबमरीन्स लो। जर्मनी कहता है जी इंडिया हमारा नेचुरल पार्टनर है, लेकिन एक तरफ जर्मनी नेचुरल पार्टनर है, दूसरी तरफ अगर जर्मनी ये करे कि बार बार इंडिया को पिंच करे कि तुम यूक्रेन के वाले से ऐसे करो, रशिया के वाले से ऐसे करो, तो वो इंडियंस तो नहीं मानेंगे, वो तो अमेरिकन की नहीं मानते, तो जर्मनी की कहाँ से मानेंगे, ठीक है ना सर। सो ये कोई आसान काम नहीं है। अब जर्मन जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो भी इंडिया आते हैं, सारा कुछ करते हैं, इंडियन वो भी लीडरशिप भी आई हुई है, सारे के सारे ऑल जो जर्मन के बिजनेसमैन हैं वो इस वक्त इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं। जर्मनी ने एक बड़ा काम ये किया है कि भारत को स्पेशल स्टेटस दे दिया। ये बड़ी खबर है कि जर्मनी ने इंडिया को स्पेशल स्टेटस दे दिया है। ये एग्जैक्टली ऐसा ही महसूस हो रहा है कि ये इंडिया और जर्मनी के बीच एक न्यू एरा ऑफ पार्टनरशिप स्टार्ट होने लगा। अब देखिए, इंडिया की पार्टनरशिप तो कहां से नहीं है, फ्रॉम कार्स टू लॉजिस्टिक। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ जर्मनी नहीं बल्कि पूरा यूरोप जो है वो इंडिया को ऐसे ही कंट्री के तौर पर, एक ऐसे ही स्ट्रॉन्ग कंट्री, स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी के तौर पर देख रहा है कि जो इंडिया पर डिपेंड करें, चाइना को छोड़ दें। सारे के सारे ऑल जो जर्मन के बिजनेसमैन हैं वो इस वक्त इंडिया के अंदर बैठे हुए हैं, और वो इसीलिए बैठे हुए हैं बिकॉज उनको पता है कि यहाँ पे माल बेचना है। जर्मनी के हैं, बड़ी कंपनी है, मर्सिडीज है, BMW है, ये सारी की सारी जो है 800 जर्मन आए हुए हैं भाई, 800 जर्मन 800 जर्मन आए हुए हैं इंडिया के अंदर। सो आप इमेजिन कर लें, इंडिया इज टू बिग।